ये कहानी है रे नाम की एक लड़की की जिसे घपाघप करने की लत लग चुकी है और जब उसे कोई लड़का नहीं मिलता तब वो पागल होने लगती है। और इसी बीच उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उसकी जिंदगी बदल करके रख देता है। तो क्या होता है ये कहानी में चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत रे नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है और ये अभी रोनी नाम के एक लड़के के साथ घपाघप कर रही होती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि रोनी की तबीयत खराब होने लगती है और वो बाथरूम में जाकर के उल्टियां करने लगता है। तब रे उसके पास जाकर के उसे संभालने की कोशिश करती है। उसके बाद दूसरी तरफ हम लेजरस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी उससे तलाक लेना चाहती है। उसकी पत्नी का नाम है रोज। अब लेजरस और रोज मिलते हैं लेकिन अब बातों ही बातों में इनके बीच झगड़ा होने लगता है और ये दोनों एक दूसरे से फिर से दूर चले जाते हैं। तभी हम रे और रोनी को देखते हैं और रोनी यहाँ पे रे को कहता है कि अब उसे जाना पड़ेगा, लेकिन रे बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रोनी उसे छोड़ के जाए। इसलिए रोनी उसे यहाँ पे एक घड़ी देता है और कहता है कि जब भी इस घड़ी में घंटी बजेगी तब तुम मुझे याद करोगी और मैं तुम्हें याद करूंगा। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। लेकिन अब रे को घपाघप करने की लत लग चुकी है और उसे कैसे भी कोई लड़का चाहिए, इसीलिए वो तुरंत ही जाती है एक लड़के के पास जो देखने में बहुत ही मोटा होता है और इसके साथ घपाघप करती है। लेकिन घपाघप करने के बाद वो इस आदमी से पैसे मांगती है और वो आदमी उसे पैसे भी देता है और उसे घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ हम लेजरस को देखते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसलिए अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है और रोज के फार्म को बिल्कुल बर्बाद कर देता है जहां पे सिर्फ फूल लगे होते हैं। और सबको तबाह करने के बाद वो आ जाता है एक बार में। तब उसके पास एक लड़की आती है जो अपने नए जूते उसे दिखाने लगती है, लेकिन लेजरस को इसमें कोई भी रुचि नहीं होती है, इसलिए वो इस लड़की को भगा देता है। तभी यहाँ पे डिक्की नाम का एक आदमी आता है जो रोज का नया बॉयफ्रेंड है और अब वो मजाक करने लगता है। लेजरस को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए अब वो डिक्की को पीटने लगता है और उसे मारने की धमकी भी देता है और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई होती है। ये लोग शराब पी रहे होते हैं और ये दोनों लड़कियां रोनी के बारे में ही बात कर रही होती हैं। तभी इनका ड्रग डीलर आता है जो उन्हें ड्रग्स देता है और अब ये लोग ड्रग्स के नशे में धुत हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम लेजरस को देखते हैं जो अपने घर की चीजें तोड़ फोड़ कर रहा है क्योंकि वो रोज की कोई भी चीज अपने घर में नहीं रखना चाहता। और सारी चीजों को तोड़ने के बाद वो अपना गिटार निकालता है और गाना गाने लगता है। और दूसरी तरफ रे बहुत ही ज्यादा नशे में होती है, इसलिए ये लोग ऐसे ही ग्राउंड में घूम रहे होते हैं। तभी एक लड़का उसे पकड़ लेता है और वो उसके साथ घपाघप करने लगता है। लेकिन उसके बाद रोनी का दोस्त उसे लेके घर जाने लगता है। तब रे होश में आ जाती है। तब वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे साथ घपाघप करना चाहता हूं। लेकिन जब रे मना करती है तब वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम शहर के लगभग सारे लोगों के साथ घपाघप कर चुकी हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ भी एक बार घपाघप कर लेना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो करीब जाने लगता है। तभी रे उसका मजाक बनाती है और वो उस मोटे आदमी से उसे कंपेयर करती है और कहती हैं कि उतनी ताकत तुम में बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद ये आदमी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो रे को एक पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं उठती तब उसे सड़क पर ही फेंक करके भाग जाता है। तभी उसकी घड़ी बजती है और हम रोनी को देखते हैं और हमें पता लगता है कि रोनी अब यूथ पे जा चुका है, लेकिन अब वो रे को मिस कर रहा है। तभी हम फिर से लेजरस को देखते हैं जिसे सुबह सुबह उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे रोज चर्च आने के लिए कहता है, लेकिन लेजरस इन बातों पर नहीं सुनता और फोन रख देता है। उसके बाद लेजरस अपना कचरा उठाता है और उसे ले जाकर के बाहर फेंकने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कचरा फेंकता है उसे सड़क पर एक लड़की नजर आती है और जब वो पास में जाता है तो वो रे होती है और वो देखता है कि ये बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए वह उसे उठा करके अपने घर लाता है। लेकिन वो देखता है कि उसे दवाइयों की जरूरत है, इसलिए अब लेजरस जाता है दवाइयां लाने के लिए। शहर के सारे लोग उसे जानते हैं, इसलिए मेडिकल वाली लड़की पूछने लगती है कि आज तुम चर्च क्यों नहीं आए। तब लेजरस बहाने बनाने लगता है। उसके बाद हम रे को देखते हैं और उसे अजीबो गरीब ख्याल आ रहे होते हैं। उसे लगता है कि कोई फिर से उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उठ करके बैठ जाती है। लेकिन उसे पता लगता है कि ये सब कुछ बस एक सपना है। तभी हम लेजरस को देखते हैं जो मेडिकल शॉप पे होता है और अब वो लड़की उसे समझाने लगती है कि इन दवाइयों का कैसे इस्तेमाल करना है और लेजरस वहां से आने लगता है। तभी उसे याद आता है कि रे बस एक ही नाम ले रही थी और वो नाम था तेहरोन और लेजरस तेहरोन को जानता है, इसलिए वो तेहरोन के पास जाता है। अब लेजरस रे के बारे में बताता है
तब तेहरोन बताता है कि उस लड़की का नाम है रे और वो एक निंकोमेनियक है, यानी कि उसे सेक्स की लत लग चुकी है, इसलिए उसमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इतना कहने के बाद तेहरोन चला जाता है। उसके बाद लेज़रस अपने घर आता है और वो देखता है कि रे नीचे जमीन पर लेटी हुई है, इसीलिए वो उसे उठाने लगता है। लेकिन अब रे यहाँ पे लेज़रस के साथ ही घपाघप करने की कोशिश करती है, इसीलिए लेज़रस बाहर भाग जाता है और वो बाइबल के कुछ वर्सेस पढ़ने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद लेज़रस घर में वापस आता है और बाथटब में बहुत सारी आइस डाल देता है, फिर रे को ला करके उसमें डाल देता है, क्योंकि इससे कहीं उसका दिमाग ठंडा हो। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और रात में जैसे ही रे की आंखें खुलती हैं, वो अपने आप को बाहर फार्म में पाती है और उसे लगता है कि वो रोनी के साथ है, इसलिए वो बस ऐसे ही बड़बड़ा रही होती है और पूरे फार्म में घूम रही होती है। तभी यहाँ पे फिर से लेज़रस आ जाता है और उसे उठा करके घर के अंदर ले जाता है। फिर उसे सुला के अपना गिटार बजा करके गाना गाने लगता है, लेकिन वह जानता है कि रे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह एक बड़ी सी चैन लाता है और रे को बांध देता है। उसके बाद जब रे को होश आता है, तब वो जैसे ही खड़ी होती है, वो अपने आप को चैन में बंधा हुआ पाती है, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और लेज़रस से कहती है कि मुझे अभी के अभी खोलो। तब लेज़रस उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इतना कहने के बाद वो कहती है कि मुझे अभी यहाँ से जाना है। तो लेज़रस कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तुम्हारी बीमारी की वजह से पूरा शहर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, और अगर तुम बाहर गई तब तुम फिर से वही गलतियां करोगी। लेकिन अब रे उससे लड़ाइयां करने लगती हैं और वो बार बार घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चैन की वजह से नहीं भाग पाती। उसके बाद लेज़रस शाम में उसे चैन से ही बंधा हुआ घुमाने लेकर के जाता है, उसे खाना खिलाता है और उसके घाव पर मरहम भी लगाता है। लेकिन अब फिर से रे का दिमाग खराब होने लगता है और कहती है कि वो उसके साथ घपाघप करना चाहती है, लेकिन लेज़रस मना कर देता है। उसके बाद रे सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो वो चेन को अपने पूरे शरीर में बांध लेती है। उसके बाद लेज़रस शहर जाता है और वहां पे जाने के बाद वो रे के लिए कपड़े खरीदता है, क्योंकि रे के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं। तभी हम रे को देखते हैं जो फिर से जग जाती है और वो देखती है कि लेज़रस घर पे नहीं है। तब वो परेशान होने लगती है और वो पहले चेन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो चेन को नहीं खोल पाती, फिर वो बैठ करके सिगरेट पीने लगती है। तभी यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है लिंकन, और लिंकन यहाँ पे सफाई का काम करता है और रे भी उसे देख लेती है और लिंकन दरवाजा खटखटाने लगता है। पहले रे कोशिश करती है कि वो दरवाजा खोल दें, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है। तभी दूसरी तरफ हम लेज़रस को देखते हैं जो फिर से रे के लिए दवाइयां खरीद रहा है, और अब यहाँ पर लिंकन वापस जाता है। तभी उसे यहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वापस आने लगता है, पर वो जैसे ही घर के अंदर आता है, रे उसके ऊपर कूद जाती है और अब ये दोनों घपाघप करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लेज़रस आता है और वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है, वो इन दोनों को घपाघप करते हुए देख लेता है, इसलिए वो लिंकन को मारता है और बाहर फेंक देता है। उसके बाद यहाँ पे लेज़रस का दोस्त आता है जिसका नाम है रेवरेंट, और वो उससे कहता है कि तुम बहुत दिनों से चर्च नहीं आए, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तब लेज़रस यहाँ पे झूठ बोलने की कोशिश करता है और वो रेवरेंट को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है। तब वो कहता है कि तुम्हें उस लड़की के साथ जरूर इंटीमेट होना चाहिए, क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। लेकिन लेज़रस कहता है कि मैंने उसे छुआ तक नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बीमार है। रेवरेंट कहता है कि बिल्कुल अच्छा किया, तुम्हें यही करना चाहिए था, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि तुम्हें पुलिस को इसके बारे में खबर कर देनी चाहिए, क्योंकि तुमने उसे चेन से बांध करके रखा है। तब लेज़रस कहता है कि उसे बस इलाज की जरूरत है और जब वो ठीक हो जाएगी तब मैं उसे जाने दूंगा, और पुलिस वालों को यह बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद रेवरेंट रे से बात कर रहा होता है। रेवरेंट एक आस्तिक आदमी है, वो ईश्वर में श्रद्धा रखता है, इसलिए वो रे को भी यही सारी बातें बता रहा होता है। वो रे से पूछता है कि क्या तुम इस स्वर्ग के बारे में पता है, और वो कहती हैं कि हाँ, मेरे लिए स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ रॉनी है। तभी हम रॉनी को देखते हैं और वो शहर में वापस आ चुका है, और वहां पे उसे वही लड़का मिलता है जिसने रे को बेहोश करके नीचे गिराया था। उस लड़के का नाम है गिल, और गिल रॉनी को देख के चौंक जाता है। उसके बाद हम रे को देखते हैं जिसने अब अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, और वो किचन में जाती है लेज़रस के पास, और ये दोनों बातें करने लगते हैं। और यहीं पे लेज़रस को पता लगता है कि रे को बिल्कुल भी खाना पकाना नहीं आता। फिर वो उसे पानी गर्म करने के लिए कहता है और ये दोनों मिलकर के खाना बनाते हैं। उसके बाद रात में यहाँ लेज़रस के दोस्त भी आते हैं
और ये सब मिलकर के खाना खाने लगते हैं और अब धीरे धीरे रे की हालत ठीक हो रही है। तभी दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं और उसके साथ गिल भी होता है। रोनी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा है क्योंकि वो रे को हर जगह ढूंढ चुका है और उसे रे कहीं भी नहीं मिल रही। उसके बाद रोनी बताने लगता है कि वो रे से कितना प्यार करता है। तब इस बात को सुनने के बाद गिल उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि रे का चक्कर शहर के लगभग सारे लोगों के साथ था क्योंकि रे को घपाघप करने की बीमारी है। और इस बात को सुनने के बाद अब रोनी को गुस्सा आ जाता है और वो गिल को पीटने लगता है और उसे पीटने के बाद वो उसकी गाड़ी लेकर के निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रे और लेजरस को देखते हैं और लेजरस रे से कहता है कि तुम ठीक हो रही हो, इसीलिए कल से तुम आजाद हो। और इतना कहने के बाद वो चेन खोल देता है और लेजरस यहाँ पे गाने लगता है। उसके बाद लेजरस रे को लेकर के आता है शहर में और उसे कहता है कि अब तुम जहां चाहे वहां जा सकती हो, तुम बिल्कुल आजाद हो। तब ये कहती है कि मैं सुपरमार्केट जा रही हूं, लेकिन तुम बाहर ही रहना, मैं आकर के तुमसे मिलूंगी। और इतना कहने के बाद वो अंदर चली जाती है। उसके बाद ये जब अंदर घूम रही होती है तभी उसे अपनी माँ नजर आती है और वो अपनी माँ से बातें करने लगती है और कहती है कि क्या आप मेरे साथ कॉफी पर जाना चाहेंगे। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। ये बात सुन के रे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी हालत सिर्फ आपकी वजह से है। रे अपनी माँ को बताती है कि आपको पता था कि मेरे सौतेले पिता मेरा कितना फायदा उठाते हैं और वो बचपन से मेरा शोषण कर रहे थे, लेकिन आपने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा और वो मेरे साथ ऐसे ही दरिंदगी करता रहा। इसीलिए आज मैं इतनी बीमार हो गई हूं कि मैं इन चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाती। पर इतना कहने के बाद वो अपनी माँ को मारने लगती है। तभी हम बाहर लेजरस को देखते हैं जो उसी औरत से बात कर रहा होता है जो उसे मेडिकल स्टोर में मिलती है और इसका नाम है एंजेला। तभी लेजरस देखता है कि सुपरमार्केट के बाहर बहुत भीड़ लग गई है और सारे लोग रे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी माँ को पिट रही है। अब लेजरस को भी ये बात पता लग जाती है, इसलिए वो दौड़ता हुआ आता है सुपरमार्केट के अंदर और वो रे को उठा करके ले जाता है। उसके बाद लेजरस उसे घर लाता है और घर ले जाने के बाद वो उसकी नहाने में मदद करता है और साफ सुथरे कपड़े देता है और कहता है कि आज हम बार में जाएंगे क्योंकि तुम्हें बाहर की हवा की जरूरत है। और रे भी मान जाती है। उसके बाद रात में ये लोग बाहर जाते हैं। तब रे की घड़ी की घंटी बजती है और उसी समय वो एक और घड़ी की घंटी की आवाज सुनती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है कि रोनी आस पास ही होगा, इसलिए वो अंदर चली जाती है और लेजरस यहाँ पे गिटार लेकर के बजाने लगता है और सबको यहाँ पे लेजरस का गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी यहाँ पर हम रोनी को देखते हैं और अब रोनी रे को देख लेता है और रोनी को लगता है कि रे उसके बगैर बहुत खुश है और उसे शायद कोई दूसरा मिल गया है। उसके बाद रे और लेजरस घर चले आते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह में लेजरस जागता है वो रे को गिटार बजाता हुआ देखता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे रोनी को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक होती है और उसे लगता है कि लेजरस भी रे का फायदा उठा रहा है, इसीलिए अब रोनी यहाँ पे आता है और उस पर बंदूक तान देता है। तब लेजरस कहता है कि अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो मुझे अभी के अभी गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा इस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद रे रोनी को शांत करवाने लगती है और लेजरस जाकर के कॉल करता है रेवरेंट को और उसे यहाँ पे बुलाता है। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद रोनी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और यहाँ पे रेवरेंट भी आ चुका होता है। अब रोनी रेवरेंट को बताता है कि वो कितना प्यार करता है रे से, लेकिन रे ने उसे धोखा दिया है। तभी रेवरेंट यहाँ पे पूरी बात बताता है रोनी को कि रे किस चीज से गुजर रही है। और इतना कहने के बाद अब ये लोग रे से पूछते हैं कि वो क्या चाहती है। तब रे बताती हैं कि दुनिया में सिर्फ रोनी एक ऐसा लड़का है कि जब वो उसके साथ होती है तब उसकी बीमारी काबू में रहती है और उसे कोई भी दौरा नहीं पड़ता। और रे ये भी कहती है कि अगर इसने उसे छोड़ दिया तब वो कहीं जिंदा भी नहीं रह पाएगी। और इस बात को सुनने के बाद अब रोनी भी समझ जाता है कि रे भी उसे कितना प्यार करती है। उसके बाद रे और रोनी शादी कर लेते हैं और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।